जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु बार करवा में। मैं रविकांत राय आज आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बेसिक से हाई लेवल तक का सवाल महेश मिश्रा के बुक से बताने वाले हैं। आज क्लास का दूसरा दिन है। महेश मिश्रा के बुक से वर्कआउट से 13 से लेकर 25 तक सवाल हम आपको बताने वाले हैं, तो धैर्य बनाकर अंत तक वीडियो को बने रहें। तो चलिए बिना देर के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 13 क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोटिस कीजिए। 22,500 रुपये को ABC तथा D के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि A तथा C को B और D का 3/2 भाग मिलता है, B को D का 5/4 भाग मिलता है तथा A को C से 3 गुना धन प्राप्त होता है। तो प्रत्येक को मिलने वाली राशि क्या होगी, आपको फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे AC का जो धन है, AC का धन क्या बोला, BD का धन का, BD का धन का कितना है, 3/2। समझिएगा, AC का धन BD का धन का 3/2 है। आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, बराबर में जिसके नीचे जो दिया रहेगा उसी का मान होता है। तो देखिए, BD को 2 रुपया मिला तो AC को 3 मिला है, BD को 2, AC को कितना मिल गया, ध्यान दीजिएगा 3। अब कहाँ कंडीशन दिया हुआ है, कहता है क्वेश्चन क्या, A को C का 3 गुना और B को D का आपका दिया हुआ 5/4 गुना। तो आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखते हैं B और D और फिर दिया हुआ है A और C। अब नोटिस कीजिए तो समझिएगा अच्छे से। अब यहाँ पे क्या है, B को D का कितना है, 5/4, B को जो मिलता है D का 5/4, इसका मतलब D को 4 तो B को 5। आइए नोटिस कीजिएगा, D को कितना मिला है, 4, तो B को 5। फिर कहा क्वेश्चन, A को C का 3 गुना धन मिलता है। अच्छा, A को जो मिलता है C का कितना, 3 गुना। अब जरा समझिएगा तो C का 3 गुना धन किसको मिलता है, A को। अब एक चीज जरा समझिएगा, यहाँ BD को 9 मिला है जबकि यहाँ BD को 2 है। क्या 9 रुपया, ध्यान दिए, 2 रुपया 9 भाग में बटेगा, बिल्कुल नहीं। 2 रुपया क्या 5/4 में बटेगा, बिल्कुल नहीं। क्या 3 रुपया AC के बीच में 4 के बीच में बटेगा, बिल्कुल नहीं। तब आप क्या कीजिएगा, 9 और 4 का एलसीएम लीजिए, आपका 9 और 4 का एलसीएम 36। एक काम करिए, 36 इसमें इंटू कर दीजिए, 36 इंटू 36, ठीक है। अब एक काम करिए, 9 से भाग लगाइए BD का धन में, तो BD को मिला 72 रुपया। अब 72 रुपया में 9 से भाग लगाएंगे, 9 यूनिट बराबर 72, 1 यूनिट बराबर बोलिए 8। फिर ध्यान दीजिएगा, 3 AC को मिला 4 रुपया, AC का धन है 108। तो एक काम करिए, समझिएगा अच्छे से, 4 यूनिट बराबर कितना यूनिट, तो 4 यूनिट बराबर आपका है कितना, 108। 1 यूनिट बराबर 27। अब एक काम करिए, मान पुट कर दीजिए, तो A B C और D। अच्छा, A को कितना मिला, 27 गुना 3 81। A को कितना मिला है, तो 27 गुना 3 81। अच्छा, B को कितना मिला है, 8 गुना 5 40। और C को 27 गुना करेंगे 27, और D को ध्यान दीजिएगा 8 गुना 4 32, 8 गुना 4 32। एक बार आगे जाने से पहले इस पॉइंट को फिर से समझिएगा, क्या कहता है, AC का जो धन है, किसका धन, AC का धन,
AC का धन B और D का धन का 3/2 है, मतलब BD को 2 रुपया मिला है, तो देखिए BD को 2 तो AC को 3। फिर कहा है क्वेश्चन, ध्यान है, B को D का 5/4, देख लीजिए D को मिला कितना है 4, तो B को 5, D को 4 तो B को 5। फिर कहा क्वेश्चन, A का धन C का धन का 3 गुना है, A का धन C का धन का 3 गुना है। अब जरा समझने वाली बात है, BD का 9 है, अब BD को यहाँ 2 रुपया मिला है, क्या 2 रुपया 5 और 4 में बटेगा? नहीं ना। फिर देखिए AC को मिला 3 1 4, AC का धन यहाँ पे 3 दिया हुआ है, क्या 3 रुपया 3 और 1 के अनुपात में बटेगा? बिल्कुल नहीं। तब हम क्या करेंगे, नोटिस कीजिएगा, 9 और 4 कैल्शियम लेंगे तो 36 होगा, 36 दोनों में इंटू कर दिए, तो इससे क्या हुआ, BD को मिला 9 और BD का यहाँ धन कितना है 72, तो 9 यूनिट बराबर 72, 1 यूनिट बराबर कितना होगा ये बोलिए, 1 यूनिट बराबर 8, यहाँ से निकल जाएगा। B को कितना 40 और D को कितना 32, देखिए B को 40 और D को 32। अब ध्यान दिए 27 3 1 4 यूनिट और AC को मिला है 36 गुना 3 108, तो 4 यूनिट का मान 108, 1 यूनिट का मान 27, A का 81 और C का 27। अब इन तीनों का योग कितना हो जाएगा 180, इन तीनों का सम आपका दे चुका है कितना है, तो एक्चुअली 22,500। इससे काटिए, x बराबर कितना आ जाएगा, 1 0 कट जाएगा, 25 9 245 125। आप प्रत्येक का धन पूछा ना, तो एक काम करिए 81 गुना 125, B का बोलेगा निकालना है, क्या कीजिएगा 40 गुना 125, C का धन तो 27 गुना 125, इसी प्रकार से D का धन तो 32 गुना 125, ये कितना हो जाएगा 4000। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 4000, इसको गुना कीजिए, ये 5000 और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 10,125 और इसको गुना कीजिए 3375। आपका एक काम करिए 125 गुना 81 कीजिए तो कितना हो जाएगा 10,125 और 5,000 3375 4000। तो ABC का प्रत्येक को मिलने वाला धनराशि क्या होगा, तो A को 10,125, B को 5,000, C को कितना 3375 और ध्यान दीजिए D को कितना 4,000 रुपया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल 13 के बाद आते हैं 14 में, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 14 क्या है, नोटिस कीजिए। तो एक यात्री 380 किलोमीटर की दूरी को आपका 3 साधन से तय करता है, क्या ट्रेन, कार और बस, जिसका डिस्टेंस दे चुका है 10 7 और 2 के अनुपात में तय किया। इन वाहनों का प्रति किलोमीटर का किराया 597 है के अनुपात में हो तो वह कुल कितने रुपए किराए के रूप में भुगतान किया है यदि बस का प्रति किलोमीटर किराया 35 पैसा हो। आइए ध्यान दीजिएगा, दूरी है 380 किलोमीटर, इसको कितने साधन से तय किया है, तो 3 साधन है। क्या क्या है, तो ट्रेन है, कार है और क्या है, तो बस है। इसका डिस्टेंस का रेशियो दे दिया है 10 7 और 2, 10 7 17 2 19, 19 यूनिट का मान 380, 1 यूनिट का मान 20। मान पुट कर दीजिए, ट्रेन से 200 किलोमीटर, कार से 140 किलोमीटर, बस से 40 किलोमीटर। अब किराया दिया हुआ है, प्रति किलोमीटर किराया कितना रेशियो दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है 5 9 और 7। अब ध्यान दीजिए, बस का किराया यहाँ पे कितना है, देखिए तो बस का किराया 7 यूनिट है। अब बस का किराया
35 पैसा है, काटिए y बराबर 0.05। अब एक काम करिए तो ट्रेन का प्रति किलोमीटर किराया कितना है 25 पैसा, कार का 45 पैसा और किसका ध्यान दीजिएगा बस का 35 पैसा। आप टोटल 380 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना भुगतान किए किराए के रूप में आपको बताना है। कुल किराया 1 किलोमीटर का लगा कितना 40 पैसा, तो बताइए 200 किलोमीटर का कितना, अब प्लस 1 किलोमीटर का 45 पैसा, चले कितना 140, 1 किलोमीटर का 35 पैसा और चले हैं कितना 40 किलोमीटर। टोटल किराया निकालिए तो एक्चुअली 4 से काटेंगे यहाँ से, पॉइंट कंप्लीट 00, 4 से 50 अब प्लस गुना कीजिए तो पॉइंट कंप्लीट 00, 7 5 9 63 अब प्लस 35 गुना यहाँ हो जाएगा 14, जोड़ दिया जाए सबको 50 63 14 कितना हो गया 4 3 7, 4 3 7, 6 1 7 5 12। टोटल कितना रुपया खर्च हुआ है तो बोलेंगे 127 रुपया किराए के रूप में टोटल दिया है। 380 किलोमीटर दूरी तय करने में किराया टोटल कितना भुगतान किया है 127। एक बार फिर से समझिए, ध्यान दीजिएगा। एक यात्री 380 किलोमीटर की दूरी को 3 साधन से तय करता है, ट्रेन, कार और बस, जिसका डिस्टेंस का रेशियो दे दिया है 10 7 और 2। इन वाहनों का प्रति किलोमीटर किराया दे दिया 5 9 और 7, 5 9 और 7। आगे ध्यान दीजिएगा, कुल कितने रुपए किराए के रूप में भुगतान किया है। यदि बस का प्रति किलोमीटर किराया 35 पैसा हो, बस का किराया 7 यूनिट का मान 35, 1 यूनिट का मान 0.5 प्रति किलोमीटर किराया पता चल गया। अब ध्यान दीजिए, हम 1 किलोमीटर का भुगतान करते हैं कितना 25 पैसा, हम चले हैं 200, 1 किलोमीटर का 45 पैसा, चले 140, 1 किलोमीटर का ध्यान दीजिएगा 35 पैसा, चले हैं 40। टोटल कितना किराया भुगतान किए तो देखिए पॉइंट कंप्लीट 00, 25 से काटेंगे 100 को 4, 4 से काटेंगे 200 को कितना 50, पॉइंट कंप्लीट 00। एक काम करिए 20 से काटिए 7, अब 20 से काटेंगे तो 5, 5 से 9 9 गुना 7 63। इसको ध्यान दीजिए, पॉइंट कंप्लीट 00, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2 5 से भाग लगाएंगे 7, 7 दूनी 14। टोटल कितना भुगतान किया 127। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 14 के बाद आते हैं 15 सवाल नंबर 14 के बाद आते हैं 15। ध्यान दीजिएगा, ए तथा बी की मासिक आय 5:4 के अनुपात में ए 2000 रुपया तथा बी 600 रुपया खर्च कर दे तो उनकी बचत क्रमशः 10:9 के अनुपात में हो जाती है। प्रत्येक की मासिक आय निकालना है। आइए ध्यान दीजिएगा, सवाल है 15, बहुत अच्छा सवाल है। ए और बी इन दोनों का आय का रेशियो 5:4 है। ये क्या है आय है। आप तो एक बात जानते हैं, आय में अगर खर्च घटा दें तो निकल जाएगा बचत 5x और 4x। ए कितना खर्च करता है तो 2000, अभी 600। इन दोनों का बचत का रेशियो दे दिया है 10:9। आय में खर्च घटाएंगे बचत, तो देखिए क्या किया, आय में खर्च घटा दिए तो क्या निकल गया बचत। ये मेरा इनकम है, ये मेरा खर्च है, ये मेरा क्या है बचत है। अब जरा ध्यान दीजिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ देखिए 9 गुना 5 45, 10 गुना 4 40, 45 में 40 घटाएंगे तो हो जाएगा 5 बराबर। देखिए ये 18,000 और ये 6,000, 18,000 में 6,000 चला जाएगा तो 12,000। एक काम करिए काटिए तो x बराबर 2400। आपसे पूछा किसका ए का, तो 24 गुना 5 तो 12,000 किसका इनकम है ए का।
और बी का इनकम है कितना, तो 24 गुना 4 9600, बी का इनकम 9600। एक बार ध्यान दीजिए, आपके मन में एक सवाल है, 18,000 माइनस में और ये भी 6,000 माइनस में, आप जानते ही माइनस उस पर जाएगा तो प्लस 18,000, अब माइनस 6,000, आप ही बताइए 18,000 में 6,000 जाएगा तो 12,000, वही 12,000 यहाँ लिखे हुए हैं। देखिए 9 गुना 5 45, 10 गुना 4 40, 45 में 40 जाएगा तो 5, प्लस में तो घटेगा, माइनस प्लस है तो जुड़ जाएगा, क्यों, माइनस उस पर जाएगा प्लस। तो देखिए ये 18,000, ये 6,000, 18 माइनस उस पर जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 12,000, 12,000 में 5 से भाग लगाए 2400, ए का इनकम आपका 12,000, बी का इनकम 9600 रुपया। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 के बाद आते हैं 16 में, ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर सवाल क्या है, जरा नोटिस कीजिए। 3 बर्तन में मिल्क और वाटर का मिश्रण दे चुका है, कहता है प्रत्येक बर्तन से 1 लीटर मिश्रण निकाल कर मिला दिया जाए तो उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। बर्तन ए, बी, सी, मिल्क वाटर, मिल्क वाटर रेशियो क्या है, पहला बर्तन में 2:3, 4:3 और 1:2। एक काम करिए, सबका एलसीएम लेते हैं, 5, 7 और 3, 5, ध्यान दीजिएगा, 5, 7, 3, सबका एलसीएम 105। 105 में 5 से भाग लगाएंगे 21, 21 गुना 2 42, 21 गुना 3 63, 7 से भाग लगाएंगे 105 में 15, 15 गुना 4 60, 15 गुना 3 45, 3 से भाग लगाएंगे 105 में 35, 35 गुना करेंगे 35, 35 गुना 2 70। अब क्या करेंगे, मिल्क को मिल्क में मिला देंगे, वाटर को वाटर में। ध्यान दीजिएगा, मिल्क वाटर का रेशियो 42, 60, 35, 63, 45, 70, जोड़िए 7, 6 3 9 4 13, 5 3 8, 11 6, एक काम करिए 70, 45, 63, 8 178, इसको जोड़िए तो 42, 60, 35, 7 10 3 13 137। तो मिल्क, ध्यान दें, प्रत्येक बर्तन के मिल्क को 1-1 लीटर मिश्रण निकालकर मिला दिया जाए तो मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो क्या बोलिएगा, 137 अनुपात 178। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। समझे, क्या किए, 5, 7 और 3, सब कैल्शियम 105, 105 में 5 से भाग लगाएंगे 21, 42 63, यानी 105 में 7 से भाग लगाएंगे 15 तो 60, 45, 105 में 3 से भाग लगाएंगे 35, 35 दूनी 70। मिल्क को मिल्क में मिला दीजिए और वाटर को वाटर में। कितना मिल्क है, ध्यान दीजिएगा, 42, 60, 35, वाटर कितना है 63, 45, 70, इन दोनों का रेशियो 137 अनुपात 178। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16 के बाद 17 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। 4400 रुपया को 2 भाग में बांटा गया है, इस प्रकार बांटा गया है, ध्यान दीजिएगा, कहता पहले भाग का 1/4 जो कि रेशियो में दिया हुआ है कितना है 5, दूसरे भाग का 1/6 भाग जो कि रेशियो में कितना दिया हुआ है 1/6 भाग, रेशियो में दिया हुआ कितना है 4,
इससे ए और बी का इनकम का रेशियो निकल जाएगा। किसका? ए और बी का आय का रेशियो कितना हो गया? ए का 20, बी का 24, 44 यूनिट का मान 4400, 1 यूनिट का मान 100। मान पुट कर दीजिए। ए को कितना मिला है? क्या बोलिएगा? 2000 रुपया। बी को 2400। किस व्यक्ति को कितना कितना मिला? तो ए को 2000, बी को 2400। एक बार फिर से, ए का 1/4 भाग दे चुका, कितना रेशियो में? 5। बी का 1/6 का मान कितना दिया हुआ है? 4। इससे ए का मान कितना निकल गया? 20। अब बी का मान 6 गुना 4 24। 44 यूनिट बराबर 4400, 1 यूनिट बराबर 100। मान पुट कर देंगे। ए को 2000 रुपया, अब बी को कितना? 2400 रुपया। बढ़ते हैं 17 के बाद 18 नंबर सवाल। नोटिस कीजिएगा 18 नंबर सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। 21,200 रुपया को 48 वर्कर, जिसमें मैन, वीमेन और बॉय है, इनके बीच बांटा जाता है। सभी मैन, सभी वीमेन, सभी बॉय का धन का रेशियो 18, 15, 20 है। प्रत्येक मैन, वीमेन और बॉय का रेशियो 6:3:5 है। तो प्रत्येक मैन, प्रत्येक वीमेन, प्रत्येक बॉय को कितना धन प्राप्त हुआ है, आपको फाइंड करना है। सवाल नंबर 18 नोटिस कीजिएगा। 21,200 रुपया है। कितने वर्कर हैं? 48 वर्कर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना। कितना वर्कर? 48। अब इस 48 में कितने मैन हैं, कितनी वीमेन है, कितने बॉय काम कर रहे हैं, आपको पहले ये निकालना है। तो ध्यान दीजिए, मैन, वीमेन और बॉय। अब जरा ध्यान दीजिए, मैन, वीमेन और बॉय का कुल धन दिया हुआ है 18, 15 और कितना है? 20। प्रत्येक का धन दे दिया है प्रत्येक का वेतन कितना है? 6, 3 और कितना? 5। जानते हैं सभी मैन को 18 रुपया दिए हैं, जबकि प्रत्येक मैन को देना है 6 रुपया। तो कितने मैन के बीच दिए हैं पैसा? तो 3x। 18 रुपया टोटल मैन का, जबकि एक मैन का वेतन है 6 रुपया। तो 18 रुपया कितने मैन के बीच? तो 3x के बीच। एक वीमेन को 3 रुपया देते हैं और टोटल 15 रुपया दिए हैं, तो कितनी वीमेन? तो 5। एक बॉय को 5 रुपया देते हैं और टोटल 20 रुपया दिए हैं सभी बॉय को, तो बॉय कितने होंगे? 4। अब जरा ध्यान दीजिए, टोटल वर्कर यहां पे देखिए कितना है? 4। ध्यान दे, 3 और 5, 8, 8, 4, 12। इस 12 यूनिट का मान टोटल दे दिया है 48 वर्कर। अब यहां से ये पता कीजिए कितने साइड पे मैन है, कितनी वीमेन है और कितने बॉय है। तो ध्यान दीजिएगा, 4 गुना 3 12 मैन। बॉय कितना काम कर रहा है? 20। और कितना, ध्यान, सॉरी बॉय कहते हैं वीमेन, और बॉय कितना? 16। और टोटल वर्कर 48 काम कर रहा है। 48 वर्कर में 12 कौन मैन है, 20 वीमेन है और बॉय कितने हैं? 16। अच्छा ध्यान दीजिएगा, एक मैन को 6 रुपया देते हैं, है कितने मैन? तो साइड पे 12 मैन है। एक वीमेन को 3 रुपया देते हैं, है कितनी वीमेन? तो 20। और एक बॉय को 5 रुपया देते हैं, ऐसे कितने बॉय हैं? 16। और सभी वर्कर के बीच में 21,200 रुपया का क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 72, 60 और इधर हो गया 80, 80, 60 और 72 जोड़ दिए 2, 8, 7, 15, 6, 21। 2, 1, 2 वाइट बराबर 21,200। काटेंगे वाई बराबर 100। प्रत्येक मैन, प्रत्येक वीमेन, प्रत्येक बॉय, प्रत्येक मैन का वेतन का बात कर लेते हैं। मैन 6 गुना 100 कर दिया जाए, 600। प्रत्येक वीमेन का बात कर लेते हैं, तो 3 गुना 100 करेंगे, 300। अब प्रत्येक बॉय को मिलने वाला धन, तो 5 गुना 100 कर देंगे तो
प्रत्येक बॉय को 500 रुपया मिला है। ध्यान दीजिएगा, सभी मैन को 18 रुपया मिला है, जबकि एक मैन को देना है 6 रुपया। तो कितने मैन के बीच? तो रेशियो में 3। सभी वीमेन को हम दिए 15 रुपया, जबकि एक वीमेन का वेतन 3 है, 3 से भाग लगा दिए। कितने वीमेन के बीच? तो 5x। और ध्यान दीजिए, सभी बॉय को 20 रुपया दिए हैं, जबकि एक बॉय का वेतन कितना है? 5। भाग लगाएंगे तो 4। अब ध्यान दीजिए, इससे रेशियो निकल गया कितना? 3, 5 3 8 4 12। टोटल वर्कर रेशियो में 12 हो गया, और टोटल वर्कर दे चुका 12 यूनिट का मान आपका दिया हुआ कितना है? तो 48। एक यूनिट का मान 4। इससे हमको ये पता चल गया कि 48 वर्कर में 12 मैन है, 20 वीमेन है और 16 बॉय है। एक मैन को 6 रुपये देते हैं, है 12 मैन। एक वीमेन को 3 रुपये देते हैं, है 20 वीमेन। एक बॉय को 5 रुपये देते हैं, है कितने बॉय? तो 16। और सभी के बीच में 21,600 रुपये का 200 का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ से वाई का मान 100, प्रत्येक का बोला है ना, तो 6 गुना 100, 3 गुना 100, 5 गुना 100, प्रत्येक को मिलने वाला धन 600, 300, 500। बढ़ते हैं 18 के बाद 19 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। 500 रुपये को ABC के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि एक हिस्से का 2/5 से 16 रुपया ज़्यादा, B के हिस्से का 3/4 से 70 रुपया कम, C के हिस्से का 3/5 से 4 रुपया कम। सभी आपस में बराबर है। प्रत्येक को मिलने वाली राशि क्या होगी? निकालना है। 500 रुपया ABC में बांटा गया, A को कितना मिलता है? तो 2/5 से 16 ज़्यादा। B को कितना मिलता है? तो B को 3/4 से 70 रुपया कम। और C को कितना मिलता है? तो 3/5 से 4 रुपया कम। इस कंडीशन में सबका धन आपस में बराबर है। इतना बड़ा लेट करके क्या मान लेते हैं? K। ये जो K है किसके लिए? सभी के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये 16 प्लस उस पर जाएगा माइनस K माइनस 16 और 2/5, 5 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये किसका धन हो गया? A का। ये माइनस उस पर जाएगा प्लस, तो K प्लस क्या हो जाएगा? 70 और 3/4, 4 एक्सचेंज होके ऊपर चला जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, ये माइनस उस पर जाएगा प्लस K प्लस 4 और 3/5, 5 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। इससे किसका धन निकल जाएगा? तो इससे C का धन। एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं। 5K माइनस 80/2, 4K 280/3 और प्लस 5K प्लस 20/3। और सबके बीच में टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है? 500। सब कैल्शियम 6, भाग लगाएंगे 3, 15K माइनस 240। अच्छा, 3 से भाग लगाएंगे 6 में 2, तो 8K और प्लस 560। आपका 10K और प्लस 40। सॉल्व करिए तो 33K और 600 में आपका 240 लेस कर दिया जाए तो 360 बराबर 500 गुना 6 कर दीजिए तो 3000। 3000 में 360 घटाइए तो कितना हो जाएगा? 27, मतलब 2640। इससे काटिए तो K का मान निकल जाएगा 80। अब यहां से A का मान, B का मान, C का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए 80 में 16 घटाएंगे 64, 64 में लगाएंगे 2 से भाग, 32 पंचे 160 A को मिला है। B का 80 और 70 150, 150 में लगाएंगे 3 से भाग 50, 50 गुना 4 200। नहीं समझे? आइए फिर से 80 और 70 150, 150 में 3 से भाग लगाएंगे 50 गुना 4 तो 200। 80 और 4 84, 84 में 3 से भाग लगाएंगे 28, 28 पंचे 140। A को, B को,
सी को मिलने वाली राशि कितना, 160, 200, 140। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19 के बाद आते हैं 20 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। तो क्या है, एबीसी अलग अलग क्रमशः 30, 50, 40 दिन में कार्य करके एक काम को समाप्त कर सकते हैं। उनकी प्रत्येक दिन की मजदूरी दिया हुआ है, ए बी सी। एक काम किया है 30 दिन और एक दिन का मजदूरी 4 है। बी काम किया 50 दिन और एक दिन का मजदूरी 3 है। सी काम किया 40 दिन और एक दिन का मजदूरी 2 रुपया है। आइए ध्यान दीजिए, कुछ कट रहा है, छोटा कर सकते हैं। 1 जीरो सब में कॉमन है, काट दीजिए। अब नहीं कटेगा, 12, 15, 8। अब यहाँ पे ए को मिला है कितना, 144 रुपया मजदूरी। अब ये बताइए, ए को मिला 144, ए से भाग लगा दीजिए और निकालना क्या, कुल मजदूरी। कहता है क्या, कार्य समाप्त करने की कुल मजदूरी क्या है। तो चलिए टोटल ना, 15, 12, 8, 20, 20, 15, 35। यहाँ से टोटल मजदूरी निकल जाएगा किसका, ए प्लस बी प्लस सी का कुल मजदूरी। इससे काटेंगे 12, 12 गुना 35 कर दिया जाए। 35 गुना अगर हम 6 करते हैं 210, 210 का डबल 420। और क्या पूछा है, तथा बी को कितना रुपया मिला है। तो चलिए बी का भी निकाल दीजिए। यहां देखिए बी का कितना, 15। अब 15 गुना कर दिया जाए कितना, 12, 180। अब ले सर कैसे, 35 की जगह रख दीजिए 15, तो 12 गुना 15, 180 किसको मिला, बी को। देखिए ए के धन में ए के धन से भाग लगा दिए, तो 1 यूनिट का मान 12, तो 15 यूनिट का मान 180। अब कुल धन सबको जोड़ दिए 35। इससे ए बी सी का टोटल इनकम पता चल जाएगा। ए बराबर ए करके कुल धन निकाल दिए, बी का भी निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं 20 के बाद 21 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1530 रुपया का डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके बीच, ए बी सी के बीच। ए 20% खर्च किया है तो बचत कितना, 80। अब बचत दिया हुआ इसका रेशियो 16। बी 25 खर्च किया है तो बताइए बचत कितना किया, 75। अब बी का बचत का रेशियो दे दिया 12। सी आपका ध्यान दीजिएगा, 40 खर्च किया बचत 60। 80 का बचत का रेशियो 9। चलिए सॉल्व करते हैं। एबीसी का इनकम निकालते हैं 5, 5 से भाग लगाएंगे 20, 25 से 3, 25 से 4, 3 से 4। अब 20 से काटेंगे 3, 20 से 5 और 3 से काटेंगे 9 को 3। एबीसी का इनकम का रेशियो कितना हो जाएगा, 20, 16 और 15। जानते हैं ए 20% खर्च किया तो बचत 80 और बचत का रेशियो दे दिया 16। बी 25 खर्च किया बचत 75, अब बी का दे चुका बचत 12 है। सी 40 खर्च किया बचत 60 और बचत दे दिया। इससे ए बी सी का इनकम निकल गया। इन तीनों का योग बराबर 1530 है। जोड़िए तो 31 और 20, 51 यूनिट का मान 1530, 1 यूनिट का मान 30। कहा क्या, प्रत्येक, तो निकाल दीजिए। ए को कितना मिला, 20 गुना 30 600। बी को कितना मिला, 16 गुना 30 480। और सी को कितना मिला, 15 गुना 30 450। यह इसका क्या होगा, आंसर होगा। सवाल 21 के बाद चलते हैं 22, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 21 के बाद चलते हैं 22। 11, 26, 37, 78 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए ताकि चारों आपस में बराबर हो जाना चाहिए। प्रत्येक में कितना जोड़ दिया जाए ताकि इसका मान आपस में क्या हो, बराबर होना चाहिए। आइए हिट एंड ट्रायल लगाते हैं मेथड।
अगर इसमें हम 4 दो जोड़ दें x बराबर तो क्या होगा? 11 4 15, 26 4 30, 37 4 41, 78 4 82, काटिए 1/2 बराबर 1/2। प्रूव्ड हो गया। क्या लेके चलने पर? x बराबर 4 लेके चलने पर। आप चाहें तो इसको दूसरे मेथड से बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे। आपका दिया हुआ है 11, 26, 37, 78, अंतर कितना का है? 15। अंतर कितना का है? तो 41। इसको इसमें गुना कर दीजिए, इसको इसमें। 37 गुना 15 माइनस 41 गुना 11। इसके अंतर से भाग लगा दीजिए। 555 माइनस 451। अब भाई कितना? 26। 104 में 26 से भाग लगाइए तो कट जाएगा कितना बार में? 4 टाइम्स में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कितना होगा? 4 होगा। तो बढ़ते हैं 22 के बाद 23। 45 लीटर मिश्रण है। कितना लीटर है? 45। और मिल्क वाटर का आपका रेशियो दे दिया है कितना है? 5 और 4, 5 4 9 यूनिट बराबर 45, 1 यूनिट बराबर 5। मान पुट कर दीजिए। मिल्क हो गया 25, वाटर हो गया 20। अब क्या कहना चाह रहा है सुनिएगा। इसमें कितना मिल्क और मिला दिया जाए ताकि इसका रेशियो 3 और 2 हो जाना चाहिए। अच्छा एक बात होता है, इसका कितना गुना है ये? तो इसका भी 10 गुना पुरना चाहिए। अच्छा 10 गुना कीजिएगा तो 10 या 30, तो 25 में कितना जोड़ेंगे? 30 पुर जाएगा। x बराबर 5 लीटर। समझे बात को। इसका कितना गुना है ये? 10 गुना। इसका भी 10 गुना होना चाहिए। 10 गुना 3 30, ये 30 पुरना चाहिए है 25। कितना जोड़ देंगे? 30 पुर जाएगा तो 5 लीटर। और नहीं तो सेपरेट कीजिए आप। ध्यान दीजिएगा 45 मिश्रण है, मिल्क वाटर का रेशियो 5 और 4, 9 यूनिट बराबर 45, 1 यूनिट बराबर 5, 25 और 20। इसमें कितना मिल्क और मिला दिया जाए ताकि ये रेशियो 3 और 2 हो जाना चाहिए। सॉल्व कीजिए। आपका 25 प्लस x बराबर 30, तो कितना मिला दिया जाए? क्या बोलेंगे? 5 लीटर। समझे? तो ज़्यादा अच्छा है। इसका 10 गुना, इसका 10 गुना 30 है 25। कितना जोड़ेंगे? 30 पड़ेगा 5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 24। सोने का मूल्य क्या भार के वर्ग का समानुपाती है? ए, बी और सी। ध्यान दीजिए 3, 2 और 1। पहला टुकड़ा है 3 भाग कितना में? 5 1 6 में। इसका वर्ग का समानुपाती बोला 2 6 में, 1 6 में। अब सोल्व कीजिए तो 3 के स्क्वायर 9, 6 के स्क्वायर 36, 2 के स्क्वायर 4, 6 के स्क्वायर 36 और 1 के स्क्वायर 1 और 6 के स्क्वायर 36। सबका बेस समान है। 9 4 13 14/36। 36 था लेकिन बचा है कितना? 14। कितना का नुकसान हो गया ये बताइए? तो 22 का नुकसान हो गया। और नुकसान है कितना का? तो 4620 का। काटिए 22 से। 22 दूनी 44, 22 से कम 22 कट जाएगा कितना बार में? 21 बार में ना। 210 210 गुना 36 कर दिया जाए 6। यहाँ हो गया 12 3 15 1 6 7। तो टोटल वेतन 7500
₹60 का। टोटल वेतन कितना 7560 का। ए का टुकड़ा कितना 3, कितना में 6 में। बी का टुकड़ा 2 भागे कितना में 6 में। सी का टुकड़ा 1 भागे कितना 6 में। वर्ग का समानुपात सबका बेस समान 9 4 13 14/36। जानते हैं आपके पास 36 भाग था लेकिन बचा है 14 भाग, तो नुकसान कितना हो गया देखिए तो 22/36 का लॉस, और लॉस दे दिया है। लॉस बराबर लॉस करके टोटल मान निकाल लेंगे तो निकल जाएगा 7560 रुपया। समझे। बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ए बी का घन तो Q का व्युत्क्रमानुपाती 1/BQ। ध्यान दीजिए, ए बी का घन मतलब Q, बी का Q का व्युत्क्रमानुपाती 1/BQ। अब एक बात बताइए, ए का मान दिया हुआ, बी का मान दिया है, तो निकालिएगा किसका मान, तब मानते हैं के, जिसको कहते हैं नियतांक कांस्टेंट। आइए ध्यान दीजिए, ए का मान है कितना 3, यानी बी का मान है 2, बी का मान 2, 2 का क्यू 8, तो यहां से के का मान निकल गया 24। अगेन फिर इसको लीजिए आप, ए बराबर के बाय बी क्यू। इस बार आपको बी का मान निकालना है, ठीक है ना। यहाँ ए का मान दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ है, ए का मान 8/9, के का मान कितना है 24, बी का मान निकाल लीजिए 27 का क्यूब रूट 3, तो बी को कितना मिलेगा 3 रुपया मिलेगा। बी को कितना मिलेगा 3। एक्चुअली यहां पे ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान दे दिया 8/9, तो किसका मांगा आपसे बी का, बी का कितना मिल गया 3। तो ये हो गया आपका महेश मिश्रा का वर्कआउट कंप्लीट। अब आते हैं महेश मिश्रा का पार्ट ए से सवाल लेकर के आते हैं आपके पास, ठीक है। और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक देखने के बाद जरूर करें, ठीक है। और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो कमेंट में अपना सजेस्ट करें। आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।